वेलकम टू वी टॉक। बार बार के पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में जो खासतौर पर जनूबी एशिया और इससे इस एरिया में, इस खत्ते में दीगर जो कंट्रीज़ हैं, उस हवाले से जो यहाँ पे मौजूद खुराक की सूरत हाल है उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डालेंगे और देखेंगे कि क्या वो अवामिल हैं, क्या वो अनासिर हैं जो इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहे हैं हमारी खुराक को, हमारी रोज़मर्रा की जो खुराक उसमें शामिल जो भी अज्जा हैं, क्या वो हमारे न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के मुताबिक हैं, क्या वो तमाम तर अनासिर जो हैं या वो तमाम तर इंग्रेडिएंट्स हमारी खुराक में मौजूद होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई अहम कंसिडर होते हैं। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं जिसके हवाले से बात करने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट हैं गालिबन। सर, आप हमें सुन सकते हैं? आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है जी। जी, अच्छा सर, एक क्योंकि अहम कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ और आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अगर आप उसके ऊपर तो हमारी नाजरीन के हवाले से कुछ उनके इल्म में थोड़ा सा आप इजाफा भी फरमाइएगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक आलमी इदारे सेहत के मुताबिक हर साल तकरीबन 60 करोड़ अफराद, यानी कि दुनिया के हर 10 में से एक, यानी कि 10वां नहीं 11वां जो फर्द है वो नाकिस ग़िज़ा के इस्तेमाल की वजह से जो है वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और हर साल जो है तकरीबन 4,20,000 अफराद जो है वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान का जो ग्राफ है, अगर आप वो बता पाएं और ये बता पाएं कि पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी या फूड सेफ्टी के हवाले से क्या इकदाम हैं जो किए गए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी भी उसमें शामिल है और काफ़ी एक्टिव भी नज़र आती है। तो अगर काइंडली आप हमारे नाज़रीन को बता पाएंगे पाकिस्तान और ग्लोबल जो सिचुएशन है, जैसे कि अभी हम रिसर्च के हवाले से, तो उसके क्या पाकिस्तान पर होने वाले असरात हैं, प्लीज़। देखिए जी, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस मुनीर। मैं हूँ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट जी। जो मेरी फील्ड है वो यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी जी। अगर हम किसी भी फूड को कुछ जो फूड की सिलेक्शन है जी जी, वो खाने की है, वो इंग्रेडिएंट्स है, वो हमारी फास्ट फूड है, वो हमारा कोई भी फूड है, जो हमारा फूड की सिलेक्शन है, ये बहुत मैटर करती है। जिस तरह आपने सारा डाटा हमारे साथ शेयर किया, ग्लोबल किया, वर्ल्ड वाइड किया, WHO की रिपोर्ट की, ये तो वो डाटा है 1 in 10% वो डाटा है जो रिपोर्ट हुआ है। ये कुछ हमारे पास ऐसे हैं कि जो डाटा रिपोर्ट ही नहीं होता, वो ऐसे हैं जो हमारे रिमोट एरियाज हैं। जैसे अगर हम पाकिस्तान की मिसाल ले लें, साउथ पंजाब की मिसाल ले लें, फ्लड एरियाज हैं। आप ये देख लें कि उनकी फूड क्वालिटी क्या है। अब इसके अंदर 2-3 चीजें देखने वाली है। एक तो है कि हमारी जो इस वक्त जो हम प्रोडक्शन ले रहे हैं, जिसको हम कहते हैं वेजिटेबल्स है, अगर हम किसी फूड स्टॉल पे जाएं या किसी वेजिटेबल स्टॉल पे जाएं, हम वो वाली सब्जी पसंद करते हैं, कहते हैं कि यार वो हमें वो सब्जी दे जो सबसे बड़ी हो और अच्छी हो। हम कभी उसको देखते नहीं है कि इसको पानी कौन सा लगा हुआ है, इसको फर्टिलाइजर क्या लगी हुई है, इसको स्प्रे क्या हुई हुई है। हम एक अच्छी लेके आते हैं जी। पहले ये होता था कि किसी भी जमीन में अगर कोई गंदम काश्त करते थे, जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो बेसिक हमारी नीड है, उस गंदम आपको खाद स्प्रे से तैयार होती है जी। आप एक दिन वो रख के आपको आइडिया हो जाता है कि हम लोग ये खाद वाली रोटियां खा रहे हैं। जब आप एटलीस्ट वो ले लेते हैं और लोगों की पहुंच में नहीं होती है, अगर हम होटल में चले जाते हैं उधर आप रोटी, जब वही रोटी खा रहे होते हैं, वही आप रोटी कच्ची खा रहे होते हैं जी। ये किसी एक तरह का नहीं है। ये किसी अगर हम पाकिस्तान के यहाँ तो मसाइल बहुत ज्यादा है। अगर इसको देखा जाए, इसको हमें ग्रॉस रूट से इनकी पॉलिसीज बनानी चाहिए। अगर हमारा जोर तो ये बिल्कुल है कि जी 100 ग्राम की रोटी होनी चाहिए और वेजिटेबल्स का ये रेट होना चाहिए। कभी किसी बंदे ने इनकी क्वालिटी पे नहीं दिया कि ये फूड आ कहाँ से रहा है। एक ट्रक आया, उस ट्रक में 2 दिन पहले कोई जानवर लोड हुए थे, उस ट्रक में आज हमारे पास वेजिटेबल्स और फूड आ रहा है, वो आगे दोबारा मंडी में आ रहे हैं, हम उसको चमका के पब्लिक को सेल कर देते हैं। लोगों को प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है कि हमने वेजिटेबल को किस तरह वॉश करना है, किस तरह इसको यूज करना है, किस तरह इसको कुक किया। चैनल पे कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है फूड ऐसे पका लो, कोई कहता है ऐसे पका लो। जो ही डॉक्टर के पास बंदा सडन कार्डियक कोलैप्स के थ्रू आता है, वो बंदा पहला सवाल ये करता है कि जनाब आप खाते क्या है। अगर वो कह देता कि जनाब आप घी खाते, जनाब आप घी क्यों खा रहे हैं, तो घी की जो डॉक्टर भी है उससे पहला सवाल यही करता है कि आप घी क्यों खा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो घी की प्रोडक्शन पे देखना चाहिए कि घी की जो प्रोडक्शन जो कर रहे हैं उन लोगों को हमें कंट्रोल करना चाहिए। ठीक। अच्छा, आपने न्यूट्रिशन की बात की और न्यूट्रिशन सर्वे 2011 के मुताबिक पाकिस्तान जो है एक ऐसा मुल्क है जिसमें मुसलसल ग़िज़ाई किल्लत और माइक्रो ग़िज़ाइयत की कमी के हवाले से बहुत ज़्यादा
अलार्मिंग सिचुएशन है। इसी हवाले से खुसूसी तौर पे बच्चे और ख़वातीन जो हैं इसका ज़्यादा शिकार है, और बढ़ती हुई ग़िज़ाई कमी के हवाले से भी जो है, और गैर महफूज खुराक जिसका आपने जिक्र किया कि वो अनहाइजीनिक वेज़ में, जिस तरह वो ट्रांसपोर्टेशन का आपने जिक्र किया कि किसी अगर ट्रांसपोर्ट या किसी ट्रक के अंदर जानवर जो हैं वो लोड करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाए गए, तो उसी सेम ट्रक को यूज़ करते हुए वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को भी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन उनकी मुमकिन बनाई जाती है। इससे कतई नज़र के उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इस हवाले से, क्योंकि पंजाब फूड अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी कायम की गई पंजाब के हवाले से अगर बात की जाए, तो उनका यही जो रोल है जो कि डिफाइंड है कि खुराक की जो सिक्योर करना, खुराक की जो फूड क्वालिटी है उसके हवाले से उसको मेक श्योर किया जाए। तो पाकिस्तान में कुछ और आदाद शुमार के हवाले से भी मैं आपसे कुछ डिस्कस करता चलूँ कि सबसे ज़्यादा क्योंकि प्रॉब्लम आती है जब हम पाकिस्तान के अलावा भी, और उसी के मुताबिक जो उसका रिजल्ट है उसको बेस करते हुए पैकेज्ड फूड का, यानी कि जो टेट्रा पैक और वो जो बंद डब्बों के अंदर मौजूद खुराक या जो हमारी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल जो है, उसके ऊपर कैंपेन्स हमने देखी हैं, और हमने देखा कि कैसे वो ज़्यादा सेफ़र है। अगर दूध हो या और दीगर शय खुर्दनोश हो, तो पैकेज्ड फूड को काफ़ी जो है वो उसकी पब्लिसाइज भी किया गया, कैंपेन भी चलाई गई। तो पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? अगर पैकेज्ड फूड है तो क्या वो किस कदर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस कदर जो है वो कंज्यूमेबल है, और उसके लिए अगर आप काइंडली अगर बता सकें कि क्या वो मयारी होने के साथ साथ क्या वो न्यूट्रिशन वैल्यूज भी रखता है पैकेज्ड फूड, जो आम तौर पे हम समझते हैं, जो अमूमी तौर पे पाकिस्तानी हम ये समझते हैं कि पैकेज्ड फूड शायद इतना न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं रखता। तो आप क्या कहते हैं? देखिए जी, आपने ये दो बातें कर दी। एक तो पहले है जो मेल नरिशमेंट की आपने बात की, 2011 का डेटा आपने शेयर किया। मेल नरिशमेंट हमारा पहले होता था, फीमेल को एक फैक्टर होता था कि लोग अपनी बेटियों को नहीं थे खिलाते होते। अब ये ना मैं इसको क्या बोलूं आपको कि ये अब फैक्टर मेल में भी है, फीमेल में भी है, और ये आपका जो क्योंकि अर्निंग कैपेसिटी बंदे की कम हो गई है, वो अगर कोई चीज बाय करेगा, एक सपोज अगर हम आज की मिसाल लेते हैं, एक लेबरर है, उसकी एक दिन की जो उसकी इनकम है वो 1000 रुपए है, जो आज के हिसाब से वो उस 1000 रुपए के हिसाब से वो अपने घर को वो घी लेगा, सब्जी लेगा, वो अपने बच्चों को गोश्त तो खिला नहीं सकता, प्रोटीन डाइट तो दे नहीं सकता, वो फिर सेकंड क्लास प्रोटीन पे जाता है। सेकंड क्लास प्रोटीन में वो फिर लो क्वालिटी ऑफ फूड पे जाता है, जो क्वालिटी हमारी फूड की कहीं भी यूज नहीं होती, वो बेचारा अपना पेट पालने के लिए वो इसको करता है। जब वो उसको पहुंचता है तो उसकी न्यूट्रिएंट्स की वो वैल्यू वो नहीं होती जो उसकी बॉडी के लिए कंफर्टेबल हो या वो उसके लिए इसेंशियल हो। वो जस्ट अपना एक पेट भरने के लिए उसको एक ले लेता है फूड, वो बचा हुआ खा लेता है, वो लेफ्ट राइट कहीं से भी पड़ा हो, वो कहता है जस्ट स्टमक में जाए, वो बीमारियों को नहीं देखता। सेम इसी तरह हमारा हॉस्पिटल्स पे, इन्हीं वजह से हमारे हॉस्पिटल पे बर्डन बढ़ता जा रहा है। ठीक, नंबर एक। अब दूसरी बात आपने कर दी, ये जो पैकेजिंग की, फूड्स की पैकेजिंग है, इसका मैं आपको पहले बताता हूँ कि प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। मैं इसी आपकी इसी प्रोग्राम में ही आपको बताता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि जी गवर्नमेंट इस वक्त खत्म हो गई है, जी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट बिल्कुल जी जीरो हो गई। जो चीज हम प्राइवेट कहते हैं, हर शहर को हम समझते हैं कि इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। अगर यही पैकेजिंग वाली चीज जो स्टैंप शुदा, गवर्नमेंट की स्टैंप शुदा, गवर्नमेंट की प्रोडक्शन, गवर्नमेंट की ही फैक्ट्री, अगर हम इनकी पैकेजिंग की हम खुद कर लें, गवर्नमेंट हम खुद कर लें, तो इससे हम बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। पब्लिक को कह दें कि आप प्रोडक्ट जरूर बनाएं, लेकिन जो इसकी पैकेजिंग की है वो हमारी गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी होगी, हम आपको म्यारी प्लास्टिक उससे करेंगे। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये अगर एलीट लोगों की बात नहीं कर रहे, अगर हम चले जाएं लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग जो हैं, जो गली मोहल्लों में रहते हैं, कभी आप उनका वो शॉपर जो यूज करते हैं, जो वो अपने छोटे बच्चों के लिए निप्पल चूसनी इस्तेमाल करते हैं, जो वो अपना प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल करते हैं, कभी आप उनको बनता हुआ देख लें, आप सर पकड़ लेंगे कि ये तो उस प्लास्टिक से बना हुआ है जो स्प्रे की बोतल होती है, जो वो वाला प्लास्टिक है जो बिल्कुल खाली फजूल प्लास्टिक होता है, बंदा उसको वो करके रिसाइकल करके उससे ये लोग शॉपर बनाते हैं। और सबसे बड़ी बीमारी आजकल हम लोगों ने बाहर शॉपिंग मॉल में ये चीज बैन हो गई है कि जो दूसरा शॉपर होता है, जो प्लास्टिक शॉपर होता है, वो बैन कर दिया गया। लेकिन आप अभी भी देखेंगे स्टिल लोग बाहर, मैंने कई लोगों को देखा है, दही लोग किस में लेके आते हैं सुबह, दूध की
पॉलीथीन बैग्स यूज हो रहे होते हैं प्रेडोमिनेटली। प्लास्टिक बैग। जी जी, आप। हम कैंसर अस्पताल जरूर बना रहे हैं। जी जी। हमने इनकी मॉनिटरिंग छोड़ दी है, हमें नहीं पता, हम इसके आगे की तरफ जा रहे हैं, हम रूट कॉज को नहीं देखते। अभी रिसेंटली हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में बहुत रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमें इसको ना रिसोर्सेज को कोई समझने वाला है, ना इनके ऊपर कोई पॉलिसी बनाने वाला है। और जिसके हाथ में घंटी है वो कहता है जी मैं ही वो लीडर हूँ, और 600 लोग हैं जो लोगों को बहकाने वाले। ठीक। अच्छा, आपने जिस तरह जिक्र किया कि गवर्नमेंट के साथ साथ जो सॉरी प्राइवेट जो हमारा सेक्टर है उसके साथ साथ गवर्नमेंट को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और सोर्सेज या रिसोर्स की कमी नहीं है। एक और जो आदाद शुमार के हवाले से मेरी जो रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान की जो दूध की सालाना जो पैदावार है तकरीबन 56 यानी कि 56 अरब लीटर है, और इसमें से जो 90% है, 90%, 90 बहुत हाई साइड पे है, वो खुला यानी कि खुला दूध जिसको मुज़र सेहत करार दिया जाता है। और बारी जितनी भी मीडिया है उसके ऊपर आपने देखी होंगी बहुत सारी कैंपेन्स के खुला दूध है उसका इस्तेमाल तर्क कर दीजिए और डब्बे वाला दूध इस्तेमाल कीजिए। अब जो अवाम है, आम शहरी है, उसके जहन में जो इबहामात पैदा हुए हैं, और गालिबन वो इबहामात जो हैं वो किसी रिसर्च के ऊपर ही बेस कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं ये 90% ऑफ 56 बिलियन लीटर्स ऑफ दिस मिल्क, जिसका 90% जो है वो सिर्फ खुले जो है तरीके से इस्तेमाल होता है, तो वो किन बीमारियों को जन्म दे सकता है, और क्या वो बैक्टीरियाज और उनके हवाले से जितनी भी वो अल्ट्रा वायलेट जो भी उनका ट्रीटमेंट होता है इस दूध का, जैसे कि हमें कैंपेन में दिखाया जाता है, वो कितना जरूरी है? देखिए जी, ये जो प्रोडक्शन होती है ना मिल्क की, ये वहां से प्रोसीजर स्टार्ट होता है। जिस तरह एक मेडिसिन की प्रोडक्शन होती है और वो आके पब्लिक तक पहुंचती है इन सेफ में मेडिकल स्टोर पे टेम्परेचर कंट्रोल्ड मेडिसिन, उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड चेन को मेंटेन करके ये मेडिसिन यहाँ पर पेशेंट तक पहुंची है। हमारी जो मिल्क की प्रोडक्शन हो रही है, पहला बंदा जो मिल्किंग कर रहा है वो हमारा वैक्सीनेटेड नहीं है। ठीक। पहला बंदा जो हमारी मिल्किंग का वो वैक्सीन, फिर नेक्स्ट आ जाता है उसका हैंडलर वो वैक्सीनेटेड नहीं है, वो उसके बर्तन उसके वो अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल साफ नहीं है, वो नहीं है। फिर वो तीसरी जगह आता है, सेल होता है, फिर वो चौथी जगह शॉपर में घर में आता है, फिर घर में ओपन होता है, फिर उसको हम फ्रीज कर देते हैं। फिर एक ही दो लोगों की नहीं है कैपेसिटी, वो कुछ लोग तो ऐसे वो कहते हैं कि हम एक हफ्ते का दूध ले लें और एक हफ्ते को यूज करते रहें। ये सारा बैक्टीरिया इसके अंदर करता रहता है। ये जो हमारी योगर्ट बनती है ये हकीकत में क्या होती है? जी, ये तो चलते फिरते बैक्टीरिया इटसेल्फ है। यस, इसको हम लोग यही करते हैं कि इसको भी योगर्ट को हम लोग बनाते हैं खुद ही, ये हकीकत में दूध है। अब तो आप तो असल मिल्क की बात कर रहे हैं, अब लोग तो ये आ गए, ये कोई पाउडर मिला के तो दूसरा जो मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं ये ज्यादती है। मैं ये नहीं कहता कि ये लोग हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, ये नहीं है, ये हमारी नाअहली है। ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे है कि हम लोग इनको मॉनिटर नहीं कर पा रहे। इस वक्त अभी हम टीवी प्रोग्राम से, तो मैं आपको मुबारक देता हूँ, आपका टीवी प्रोग्राम ये टॉपिक डिस्कस कर रहा है, आप दूसरे चैनल उठा के देख रहे हैं। इस वक्त यही चल रहा होगा कि गवर्नमेंट मुझे दे दो, वो कहता मुझे दे दो। जी। किसी को परवाह नहीं है, किसी को पिछला एक तकरीबन 1 ईयर हो गया है इस मसले को सोचते हुए, किसी ने किसी इस टॉपिक पे किसी ने नहीं सोचा। बस वो कहते हैं जनाब मुझे दें, मैं इससे बड़ा हाजी हूँ, वो कहता जी मैं इससे बड़ा हाजी। बिल्कुल यही सूरत हाल है। अपनी पॉलिसी रिवाइज करने की डॉक्टर साहब, अभी हमारे प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और दोबारा से यहीं से अपनी बात का आगाज करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस मुनीर साहब, जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से हमें अहम इंतहाई अहम जो अवामिल हैं उनके हवाले से वो हमें आगाह कर रहे थे। सर, फूड सेफ्टी के हवाले से हम बात कर लें तो गैर महफूज खुराक के इस्तेमाल से, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक और फिगर मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, सालाना 1.8 मिलियन लोग ग्लोबली जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। इस हवाले से आपने जैसे जिक्र किया कि फूड के हवाले से जो पैकेजिंग
पैकेजिंग वाला या पैकेज्ड फूड है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाना चाहिए, और पंजाब गवर्नमेंट के साथ साथ जो जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है उसको भी जो है वो इसको टेकअप करना चाहिए। सर एक ज़रा आप क्योंकि एक बहुत अहम सवाल है जो मेरे जहन में बीइंग पाकिस्तानी और ख़ासतौर पे लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी के जहन में आता है कि जैसे हमने सुन रखा है कि स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है जानवरों का, खासतौर पर उनकी मिल्किंग के हवाले से उनको एक्सेसिव ताकि पैदावार की जा सके तो उनको वो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। क्या किस हद तक ये बात दुरुस्त है और इसका क्या इम्पैक्ट आता है ह्यूमन जो कंजम्पशन के हवाले से, ऐसी जो प्रोडक्ट है उसको कंज्यूम करके ह्यूमन जो हेल्थ है उसके हवाले से वो कितना मुज़र सेहत है? देखिए जी, ये बहुत आपका अच्छा सवाल है कि जिसको आपने पूछा है ना कि कितने % लोग इसको मिल्क की प्रोडक्शन के लिए, उसकी प्रोडक्शन को ज्यादा करने के लिए जो इंजेक्शन यूज करते हैं जी। वो हकीकत में करते हैं सिंटो। एक इंजेक्शन होता है वो जो हम लोग इवन जो हम लोग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी हम यूज करते हैं एक फीमेल के ऊपर ड्यूरिंग सिजेरियन, ये लोग वही इंजेक्शन यूज करते हैं उसकी मिल्क प्रोडक्शन के लिए। वो स्टीरॉइड नहीं होता, स्टीरॉइड की भी एक अलग स्टोरी है, वो भी एक है, लेकिन ये हकीकत में जो उसकी प्रोडक्शन ज्यादा करके, अब लोगों का पहले ये एक होता था कि एक जानवर जो अपनी मर्जी से दूध देता था, लोगों की ये इन्होंने इस चीज को बिजनेस बना के, ऑब्वियसली हमारी डिमांड भी ज्यादा है, लोगों ने इसको यूज करके उसकी प्रोडक्शन ज्यादा करे। जब उसकी वो कर लेते हैं तो वो हमारा नॉर्मल मिल्क नहीं होता, वो हमारा वो मिल्क नहीं होता। हमारी बॉडी में 90% हमारा कैल्शियम हमारी बोन्स में, तो वो बोन जो जिसके अंदर कैल्शियम जाना चाहिए, दूध तो चला गया, उसके अंदर वो क्वांटिटी उसके अंदर बॉडी के अंदर वो नहीं है जो कैल्शियम की होनी चाहिए हकीकत में। ये इसका हमारा बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। दूसरी बड़ी बात आपने की है स्टीरॉइड की। स्टीरॉइड तो अल्लाह माफ करे, मैं आपको बता नहीं सकता कि इस वक्त 1 रुपए का 2 रुपए का क्या मिलेगा पाकिस्तान में। इस वक्त 1 से 1.5 रुपए का इंजेक्शन स्टीरॉइड का मिलता है आज भी। This is very alarming. किसी भी पेशेंट को लगाएं, उसकी इम्यूनिटी हम बूस्ट कर देते हैं। हम उसकी इम्यूनिटी, सपोज एक अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है आज, वो ऑटोमेटिकली 1 वीक लेगा, आपकी इम्यूनिटी उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट बनेगी, उसको वो काउंटर करेगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हमने इमीडिएटली ठीक होना है। हम इसको ऑब्वियसली कुछ होते हैं जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, उसको कोई भी जनरल फिजिशियन या कोई भी मेडिकल स्पेशलिस्ट उसको डायग्नोज कर लेता है कि ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, उसको तो जरूरत होती है स्टीरॉइड की। लेकिन यहाँ पे जो बहुत बड़ा मसला है कोएक्स का, जी, जिनको हम लोग कहते हैं जेली डॉक्टर या अकाई डॉक्टर, जी, वो लोग पहला उनका हथियार, वो लोग कहते हैं कि जनाब हम उसके पास गए, उसके हाथ में तो है ही बड़ी शफा, वो चाहते ही आप पे स्टीरॉइड का इस्तेमाल करता है। फिर आपको खांसी हो, फिर आपको फ्लू हो, फिर आपको कुछ हो, आप फौरन आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है और सही हो जाते हैं। लेकिन इसका इतना बड़ा साइड इफेक्ट है, कल को आप यही वाले जिसकी इम्यूनिटी बाद में बूस्ट करके यही लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, यही लोग दूसरी कोमॉर्बिडिटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज आ रही है हमारे मुल्क में, डायबिटीज, हर दूसरा बंदा डायबिटिक है, उसकी सबसे बड़ी वजह स्टीरॉइड है। स्टीरॉइड इंटेक है, स्टीरॉइड इंजेक्शन के थ्रू है, और स्टीरॉइड हमारा ब्रॉयलर के थ्रू है। ये जो हम मुर्गी खाते हैं, ये जो हम लोग ये वाला मीट खाते हैं, इसकी टोटल फीड के अंदर स्टीरॉइड है। सर बिल्कुल, आपने बड़ा अहम जो है वो पॉइंट रेज किया कि जो हमने जो ये पोल्ट्री है, खासतौर पे जो ब्रॉयलर गोश्त है, इसके हवाले से जो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कि कैसे चंद दिनों में, लाइक इन 45 डेज प्रॉबेबली या इससे भी कम वक्त में, एक जो है चूजे से एक मुकम्मल 1.5-2 किलो का एक वजनी जो है वो एक परिंदा, जो गोश्त जिसका हम खाते हैं मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ अस, वो तैयार किया जाता है, जो कि इतना लागिर होता है, जो अपने वजन को अपने पैरों पर खुद नहीं उठाने के काबिल होता। अगर हम देखें, गौर करें, तो ये वो परिंदा गालिबन 90% जो उसका वक्त है वो वहां बैठे बैठे उसका गुजरता है, क्योंकि वो ओवर साइज्ड, ओवर वेट होता है। तो क्या कितना उससे नुकसान होता है हमारे कंजम्पशन के हवाले से, वो जरा काइंडली आप उस पर भी जरा रोशनी डालिए। देखिए जी, ये तो जिससे आपने खुद जिक्र कर दिया पोल्ट्री का, ये हकीकत में यही है। एक दफा इसमें इमरान खान साहब ने सिर्फ एक ही बात अच्छी की थी
जब वो गवर्नमेंट में आए थे उन्होंने एक ही बात की थी कि यार कट्टे अपने पाल लो, मुर्गी अपने पाल लो, अंडे खा लो। आज हर बंदा, आप, मैं, हम मॉर्निंग में एक एग जरूर लेते हैं। आप पोल्ट्री पे मत जाए, इतना एग रोज कौन दे रहा है? इतना एग रोज की कंजप्शन है, तो वो एग मैं आपको बता नहीं सकता कि जिस तरह इनकी प्रोडक्शन है। ये आपका बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर प्रॉपर इसके ऊपर पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए कि आपने एग को प्रॉपर, ये लोग उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग एरिया, उसकी, अब तो ये लेजर से प्रिंट हो जाती है जी बिल्कुल, एग, तो वो उससे आपकी बंदे को पता हो कि मैं एग कौन सा खा रहा हूँ। तो क्या वो खुराक, जिस तरह अभी आपने जिस अंडे का जिक्र किया, क्योंकि वो बड़ा एक अहम हमारी खुराक में जो बड़ा अहम जुज है, जिस तरह मॉर्निंग में हम जब नाश्ता करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ अस, हम में से हर एक तकरीबन जो है वो इसका इस्तेमाल करता है। एग्स जो है बड़े कॉमनली यूज एक और बड़ी ही मुकम्मल ग़िज़ा समझा जाता है। जो आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह उसको अब इस वक्त जो है वो हमारी कंजम्पशन के हवाले से जो डिमांड है, क्योंकि वो ज़्यादा है और सप्लाई ऑफ कोर्स डेफिनेटली जो नेचुरल ज़राए से तो कम है, तो आप क्या समझते हैं कि ये, अभी आप ज़रा काइंडली अगर इसके ऊपर ब्रीफली हमें बता पाएँ हमारे नाजरीन के लिए कि किस तरह, किन ज़राए को इस्तेमाल करके वो ये प्रोडक्शन जो है ये इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है और वो इतनी इस हद तक बढ़ाई जा रही है कि वो यूज़ की जा सके? मैं आपको अपनी ही मिसाल दे देता हूँ जी। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ जी। मैंने अपनी हॉस्पिटल की छत के ऊपर मुर्गियां रखी हुई। मैं अपने जो एग यूज करता हूँ, जो अपने बच्चों पे उनकी यूज कराता हूँ, वो मेरी अपनी, जो मैंने मुर्गी और मुर्गे रखे हुए, मेरी प्रोडक्शन वहां से आती है। अगर हर बंदा घर में पौधा लगा सकता है जी, पौधा मुहिम बहुत अच्छी है जी, प्लांट्स लगाएं, आप 4 मुर्गियां ले लें, आपके घर में रोज 2 से 3 एग होंगे। हम इसको हद तक समझते हैं, हम इसको समझते हैं कि पता नहीं क्या, और मुर्गियां खाएं क्या, बाहर की फीड ना लें, वही चीज खाएं जो आपके घर में बचता है, आप बाहर फेंक देते हो, वो वेस्ट कर देते हो, वही मुर्गियों की फीड है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो प्रोग्राम का वक्त है यहाँ पे खत्म होता है। हम आपको मजीद प्रोग्राम्स के लिए भी जो है वो हम जहमत देते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, हमने जिस तरह अभी कोशिश की कि जो हमारी खुराक और उससे मुतल्लिका जो अबहाम और जो मसाइल हैं, और ख़ास तौर पे जो फूड सिक्योरिटी एंड फूड सेफ्टी के हवाले से जो इक़दाम किए जाने चाहिए, इसके ऊपर हमें मज़ीद प्रोग्राम्स और मज़ीद टाइम दरकार है, और हम ऐसे प्रोग्राम्स मुस्तकबिल में भी करते रहेंगे। और ये फूड सिक्योरिटी के हवाले से जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उसके साथ साथ जो पाकिस्तान और पंजाब खुसूसन यहाँ पे जो इक़दाम किए गए हैं, वो जो फूड अथॉरिटी है, पंजाब फूड अथॉरिटी, वो किस कदर काम कर रही है, कितनी एफिशिएंटली जो है वो इस एरिया को एड्रेस किया जा रहा है, और ये तमाम तर जो मामलात हैं, इसके बाद जो अब हम देख रहे हैं, जो एक ग्राफ हैं और जो फिगर्स जिस तरह हमने आपसे जिक्र किया कि कितना सालाना जो है वो जो है डेथ टोल है, और किस तरह बच्चों और ख्वातीन में ख़ास तौर पर जो कमियां हैं, जो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कमियां हैं, उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।